जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में हमने जो है वो काउंटिंग इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना सीखा। अभी सेकंड चैप्टर में हम जो है वो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। कि हमने बेटा अपने बिज़नेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन की हैं, मतलब कोई चीज़ ख़रीदी है, कोई चीज़ बेची है, ठीक है, बिज़नेस में कैश इन्वेस्ट किया है, बिज़नेस में कोई एसेट इन्वेस्ट किया है, बिज़नेस हमने जो है वो कोई चीज़ सेल की है, हमने कोई सर्विस दी है, तो उसके लिए जो है वो जितनी भी हम मतलब ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस अब हम इस चैप्टर के अंदर ये सीखेंगे कि हमने बिज़नेस के अंदर उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किस तरह से करना है। तो देखें बेटा, बिज़नेस के अंदर जो है वो सबसे पहले जब कोई ट्रांजैक्शन की जाती है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो उसकी एंट्री जिस बुक में बेटा की जाती है उस बुक को हम नाम देते हैं जर्नल का। जैसे बेटा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जर्नल, तो जर्नल में मैंने लिखा हुआ है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कि हम जो है वो बिज़नेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको एक तरतीब के साथ जिस बुक के अंदर जो है वो हम नोट डाउन करते हैं उस बुक को हम जो है वो जर्नल का नाम देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री। सबसे पहले बिज़नेस की कोई भी ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हम बिज़नेस में करते हैं, सबसे पहले हम जो है वो उसको जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं। राइट बेटा, जर्नल में तमाम की तमाम बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, चाहे हम जो है वो कैश पे कोई चीज़ बेच रहे हैं, चाहे हम उधार पे कोई चीज़ बेच रहे हैं, चाहे हम कोई एसेट ख़रीद रहे हैं, चाहे हम उधार पे जो है वो कोई एसेट ख़रीद रहे हैं, चाहे कैश पे ख़रीद रहे हैं, हम कर्ज़ा ले रहे हैं, हम कर्ज़ा वापस कर रहे हैं, हम अपने अपने बिज़नेस में कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे हम जो है वो अपने बिज़नेस से कैश निकाल रहे हैं, हम कोई सर्विस दे के कमाई कर रहे हैं या हम कोई चीज़ बेच के कमाई कर रहे हैं, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन ए से लेके जेड तक जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी जर्नल में जो है वो तरतीब से क्रोनोलॉजिकली फॉर्म के अंदर जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं जर्नल के अंदर। उसके बाद बेटा सेकंड हमारे पास जो बुक होती है वो है लेजर। उसको हम बोलते हैं लेजर या उसको हम नाम देते हैं टी अकाउंट का या अकाउंट का। तो इसमें वो क्या कहता है बेटा, वो कह रहा है डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन अ पर्टिकुलर एसेट लाइबिलिटी और स्टॉक होल्डर इक्विटी। वो कह रहा है किसी एक ख़ास एसेट के अंदर, किसी एक ख़ास लाइबिलिटी के अंदर या स्टॉक होल्डर इक्विटी के अंदर होने वाली जो है वो तमाम की तमाम चेंजिंग्स को जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम लेजर का नाम देते हैं। किसी एक ख़ास एसेट्स की अगर बात करें तो देखें बेटा, एसेट्स में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। तो बेटा जब हम अकाउंट तैयार करते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक एसेट का तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, जर्नल में सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, चाहे वो एसेट से मुतल्लिक़ हैं, लायबिलिटी से हैं या स्टॉक होल्डर से मुतल्लिक़ हैं। लेकिन लेजर जब हम तैयार करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर हेड का हम जो है वो तैयार करते हैं। जैसे एसेट्स में एक चीज़ है कैश, ठीक है, तो कैश का जब हम अकाउंट बनाएंगे बेटा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम कैश को ही रिकॉर्ड करेंगे, कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो ही रिकॉर्ड करेंगे। कैश के अकाउंट के अंदर हम जो है वो कोई और चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि कैश के अलावा हम अकाउंट रिसीवेबल कैश के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश के अलावा हम जो है वो अकाउंट रिसीवेबल को जो है वो कैश के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम फर्नीचर को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हम कैश की जितनी भी चेंजिंग्स कैश के अंदर हुई हैं हम वो सिर्फ जो है वो कैश के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह जब हम अकाउंट रिसीवेबल का लेजर या अकाउंट तैयार करेंगे तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर होने वाली तमाम की तमाम चेंजिंग्स रिकॉर्ड करेंगे। कोई दूसरी चीज़ उसके अंदर, किसी दूसरी चीज़ के अंदर होने वाला कोई भी चेंज हम उसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। राइट, तो बेटा इस तरह से हम जो है वो हर एक एसेट का, हर एक लाइबिलिटी का और स्टॉक होल्डर इक्विटी का अलग अलग हर एक चीज़ का अकाउंट बनाते हैं। उन अकाउंट के बेटा फिर जो है वो प्लस माइनस करने के बाद उनका एक एंडिंग या क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ जाता है कि इस वक्त एंड पे हमारे पास कैश कितना है, एंड पे हमारे पास बिज़नेस की जो है वो लैंड की क्या वैल्यू आई है, एंड पे हमारे पास जो है वो अकाउंट रिसीवेबल का क्या बैलेंस है। तो वो उनके एंडिंग या क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। तो वो कह रहा है द लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स विद दियर क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है, तो बेटा जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हर एक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ जाएगा। उन क्लोजिंग बैलेंसेस को बेटा जब हम आपस में इकट्ठा कर लेते हैं तो वो बन जाता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार किया जाता है,
तमाम के तमाम अकाउंट्स का, चाहे वो एसेट्स के हैं, चाहे वो लाइबिलिटीज़ के हैं या इक्विटी के हैं, तमाम के तमाम अकाउंट्स के एंडिंग बैलेंसेस को अगर एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाए तो उसको नाम दिया जाता है बेटा ट्रायल बैलेंस। तो बेटा ट्रायल बैलेंस जो है वो यहाँ पे रॉ फॉर्म के अंदर हम सारा डाटा जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस को यूज़ करते हुए फिर हम आगे जो है वो बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। वो भी फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हम जो है वो इंशाल्लाह जल्दी सीखेंगे। फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद मतलब कि हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बनाते हैं, हम बैलेंस शीट वगैरह जो है वो बनाते हैं। तो बेटा अकाउंट्स की अगर आप अब हम बात करें तो अकाउंट्स में हमारे पास जो है वो अकाउंट की कैटेगरीज़ अगर हम बनाएं तो अकाउंट्स की बेटा 3 कैटेगरीज़ बनेंगी। ये यहाँ पे जिन अकाउंट्स की हमने बात की कि अकाउंट बनाना है या लेजर बनाना है, तो बेटा अकाउंट्स में देखें तो हमारे पास एसेट्स के अकाउंट बन सकते हैं, लाइबिलिटीज़ के अकाउंट बन सकते हैं और इक्विटी के अकाउंट बन सकते हैं। ठीक है, एसेट्स में हम जो है वो कैश का अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद बेटा हम अकाउंट्स रिसीवेबल का एक अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद बेटा हम जो है वो नोट्स रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंट बना सकते हैं हम, लैंड का एक अलग से अकाउंट बना सकते हैं हम, बिल्डिंग का अलग से अकाउंट बना सकते हैं और हम इक्विपमेंट का अलग से जो है वो एक अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद बेटा अगर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ में हम अकाउंट्स पेएबल का एक अकाउंट बना सकते हैं, नोट पेएबल का हम एक अकाउंट बना सकते हैं और अक्रूड लाइबिलिटीज़ का एक अकाउंट बना सकते हैं। अक्रूड लाइबिलिटीज़ या आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ बेटा वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनकी हमने किसी बंदे से सर्विस ले ली होती है या हम फ़ायदा ले चुके होते हैं, लेकिन अभी तक उस फ़ायदे के या सर्विस जो हम वसूल कर चुके हैं उसके हम अभी तक हमने पैसे नहीं पे किए होते, तो उन लाइबिलिटीज़ को हम बोलते हैं अक्रूड लाइबिलिटीज़। उसके बाद बेटा इक्विटी की अगर बात करें तो इक्विटी में हम कॉमन स्टॉक का अकाउंट बना सकते हैं, हम रिटेन्ड अर्निंग्स का एंडिंग बैलेंस मालूम करने के लिए उसका अकाउंट बना सकते हैं, हम डिविडेंड का अकाउंट बना सकते हैं, हम रेवेन्यू के अकाउंट बना सकते हैं और हम एक्सपेंसेस के अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि हमने अकाउंट बनाना किस तरह से है और अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो क्या होगा। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट था, ठीक है, उसके जो है वो रूल्स भी थे, वो मैंने आपको सिखाए। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि अकाउंट किस तरह से बनाना है और फिर अकाउंट की जो है वो अकाउंट जो है वो फॉर्मेट क्या है। तो बेटा देखें, जिस भी चीज़ का आपने अकाउंट बनाना है अपने उसका ऊपर यहाँ पे नाम लिख लेना। जैसे कैश का अगर बनाना है तो कैश का नाम लिख लेंगे। उसके बाद बेटा इसकी शक्ल होती है, इसको टी अकाउंट भी कहा जाता है, तो ये देखें इसके लिए मैंने जो है वो टी बना रखा है। ठीक है, ये जो लाइन मैंने नीचे लगाई हुई है ये जस्ट जो है वो इस पोर्शन को इससे अलग करने के लिए, ये वैसे इसका अकाउंट के साथ कोई लिंक नहीं है। अकाउंट की फॉर्मेट यही है टी, राइट। तो अकाउंट में बेटा 2 साइड्स हैं, ये लेफ़्ट साइड है अकाउंट के अंदर, ये राइट साइड है बेटा अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा जिस तरह से मैथ के अंदर जो है वो हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, अकाउंटिंग के भी बेटा कुछ 2 सिंबल्स हैं और वो सिंबल्स क्या हैं, वो एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। मैथ में हम कहते हैं कि प्लस करना है या माइनस करना है। अकाउंटिंग में जब हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ट्रांजैक्शन में फ़लाँ चीज़ को डेबिट करना है, ट्रांजैक्शन में फ़लाँ चीज़ को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा किसी भी अकाउंट के अंदर लेफ़्ट साइड पे हमेशा हमने उसके डेबिट बैलेंसेस लिखने होते हैं और राइट साइड पे हमने हमेशा उसके क्रेडिट बैलेंसेस जो है वो लिखने होते हैं। मतलब जितनी भी उसकी क्रेडिट चीज़ें आ रही हैं वो हमने राइट साइड पे लिखनी है, जितनी भी उसकी डेबिट चीज़ें आ रही हैं उस अकाउंट की वो हमने लेफ़्ट साइड पे लिखनी है। डेबिट को हम जो है वो DR भी लिख सकते हैं, क्रेडिट को हम CR भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा हमें सीखने हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या, कि हमने कब किसी चीज़ को डेबिट करना है और हमने कब किसी चीज़ को क्रेडिट करना है। तो बेटा याद रखिएगा, मैंने आपको अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स पढ़ाए थे जिसमें मैंने बात की थी कि एसेट्स होते हैं, एक्सपेंसेस होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, इक्विटी होती है और रेवेन्यू होता है। ये 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग हैं। तो बेटा 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग में से जो एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं इनकी नेचर डेबिट होती है। ठीक है, उसके बाद बेटा जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो इक्विटी है और जो रेवेन्यू है इसकी नेचर क्रेडिट होती है। ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा जो चीज़ डेबिट है जब उसमें इजाफा होता है तो हम फिर उसको डेबिट ही करते हैं। जो चीज़ पहले से डेबिट है उसमें इजाफा करने के लिए हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। जैसे एक चीज़ पहले से प्लस है तो उसको बढ़ाने के लिए हम मज़ीद उसके अंदर प्लस करते हैं। ठीक है, अगर माइनस करेंगे फिर तो वो चीज़ कम हो जाएगी,
इसलिए हम उसको प्लस करते हैं उसमें इजाफा करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह एसेट्स चूँकि डेबिट होते हैं, तो जब एसेट्स में इजाफा होता है तो हम फिर से उनको डेबिट करते हैं, और जब एसेट्स में कमी होती है तो हम उनको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कमी करने के लिए जो है वो हमने क्रेडिट कर देना। कमी करने के लिए हम एक चीज़ प्लस है तो कमी करने के लिए हम उसको माइनस करते हैं। इसी तरह एक चीज़ डेबिट है तो उसमें कमी करने के लिए हम उस चीज़ को क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरह बेटा एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस हमेशा बेटा डेबिट होते हैं, और डेबिट जो चीज़ है जब किसी एक्सपेंस में इजाफा होता है तो हम उसको फिर से डेबिट करते हैं, और जब किसी चीज़ में जो है वो कमी, किसी एक्सपेंस में कमी होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। जी तो बेटा अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की, इक्विटी की और रेवेन्यू की। तो मैंने बोला कि लाइबिलिटीज़, इक्विटी और रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट है, ठीक है। तो बेटा जो चीज़ लाइबिलिटीज़ में एक लाइबिलिटीज़ क्रेडिट हैं, तो लाइबिलिटीज़ में जब इजाफा करना हो तो उन्हें फिर से क्रेडिट कर दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह लाइबिलिटीज़ क्रेडिट हैं, लाइबिलिटीज़ में जब कमी करनी हो तो उन्हें डेबिट कर देते हैं। इक्विटी जो है उसकी नेचर क्रेडिट है, इक्विटी में जब इजाफा करना हो तो हम उसको फिर क्रेडिट करते हैं, इक्विटी में जब कमी करनी हो तो हम उसको फिर से डेबिट करते हैं। इसी तरह रेवेन्यूज़ जो हैं वो हमारे क्रेडिट होते हैं, जब रेवेन्यूज़ में इजाफा होता है तो हम उनको क्रेडिट करते हैं, जब रेवेन्यूज़ में कमी होती है तो हम उनको करते हैं डेबिट। ये थे बेटा हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फिर से बता रहा हूँ कि एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, लाइबिलिटीज़, इक्विटी और रेवेन्यू क्रेडिट होते हैं। एक चीज़ अगर डेबिट है उसमें इजाफा करने के लिए उसे फिर से डेबिट करना पड़ता है, एक चीज़ अगर क्रेडिट है तो उसमें इजाफा करने के लिए उसको फिर से क्रेडिट करना पड़ता है।